जय हिंद एवरीबॉडी। शेरो, दूसरी क्लास होने वाली हमारी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। जो पहले वाली क्लास थी जो कि मैंने कल ली थी, और मैं कोशिश करूंगा इसके बाद एक और क्लास लूं और पूरे इंडियन ज्योग्राफी खत्म करूं। लास्ट वाली क्लासेस में बढ़िया तरीके से तुम्हारे रिस्पॉन्सेस, काफी मैसेज आए थे टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें मैंने इंडियन स्टेट, इंडियन कैपिटल्स, एक्सटेंड कोस्टल स्टेट और नेबरिंग स्टेट और इवन हिमालय पूरा कवर कर दिया था। वो हमारा इंडियन ज्योग्राफी 1 था। वो अनफॉर्चुनेटली तूफान आ गया था तो क्लास मेरे को रोकनी पड़ी। वो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो जो एक टॉपिक छूटा हुआ था वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सभी को पता है यार, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, लाइक व्हाट आई टीच, मैं ऐसा नहीं हूँ कि पूरा का पूरा पढ़ा दिया और फिर आखिरी मोमेंट पर। आई नो वेरी वेल, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से एक्चुअली में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं तुमसे ऐसा नहीं बोलूंगा, झूठे वादे तुमसे नहीं करूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन आ रहे हैं कि 9 के 9 कर दो। अरे नहीं भाई, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन कौन करेगा, केमिस्ट्री के 10-15 क्वेश्चन कौन करेगा, बायो के 10 क्वेश्चन कौन करेगा, वो सारी चीजें तुमने करना है ना। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं तुमको करा रहा हूं। और अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, जिसने भी मतलब ये इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, आप स्पीड बढ़ाकर रिवीजन करो, एकदम बढ़िया से रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो रिवीजन करने में, क्या जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट स्पीड बढ़ाकर करोगे। सो फाइनली इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके पहले थोड़ा सा जो हमारा पिछला पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। आज के सेशन में हम लोग काय के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे, मतलब कि अभी तो पूर्वांचल हिल्स पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेटू के बाद अपन हिल्स ऑफ पेनिनसुला देखेंगे और अलग अलग रीजन्स देखेंगे, कोस्टल प्लेन। अरे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। जिस तरीके से द वे यू एंजॉयड द लास्ट सेशन, इन द सेम मैनर यू आर गोना एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हिमालय के बारे में पूरी स्टडी करी थी। अब हिमालय के मतलब ईस्टर्न साइड, मतलब कि ये पूरा हिमालय है जो कि मैंने बताया था, यहाँ पर तो 400 किलोमीटर उसकी विड्थ है, और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 150 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो इधर वाला एरिया है, थोड़ा सा एक्सटेंशन, ये क्या बनाता है, पूर्वांचल हिल्स बनाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये है कि ये अरुणाचल कुछ हिल्स हैं, इनको पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालय, मगर ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। अब अरुणाचल प्रदेश में कुछ तुम्हारी स्टेट्स हैं जिनका नाम है अबोर, मिरी, डाफला, मिश्मी। एकदम ऐसे ही याद करना, अबोर, मिरी, डाफला, मिश्मी, एकदम लाइन से। जब बार बार आप बोलोगे ना, अभी आप 3 बार बोलो मेरे साथ, अबोर, मिरी, डाफला, मिश्मी, अबोर, मिरी, डाफला, मिश्मी। और अबोर, मिरी, डाफला, मिश्मी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और क्या है, पूर्वांचल हिल्स है। बात खत्म। नागा हिल्स तो नाम से ही समझ जाओगे आप लोग, नागालैंड में है। मिकीर हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अब एक बात मैं आपको बताऊं, एक रियल फैक्ट, यदि नागा हिल्स लिखा हुआ है तो उसको भी पता है कि बंदे लोग समझ जाएंगे कि नागालैंड से, मगर वो ऐसा नहीं देगा, वो क्या देगा, मिकीर हिल्स। अब मिकीर हिल्स कहां पर है, मिकीर हिल्स है असम में। ठीक है, तो ये असम में है। मणिपुर हिल्स में मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर हिल्स मणिपुर में क्या बोल रहा हूं मैं अभी। अब ये लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स कहां पर है, मणिपुर के एक्सटेंशन में भी है और मिजोरम में भी है। अब सुनो, एक बात मैं तुमको छोटी सी एक बात बता रहा हूँ। एक जयंत नाम का बंदा था। ठीक है, उस बंदे का नाम क्या था, जयंत। उस बंदे का नाम था जयंत। अब ये जयंत को क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कफ हो गया था। ठीक है, खांसी वगैरह चल रही थी ये जयंत नाम के बंदे को। अब ये खांसी इसलिए चल रही थी क्योंकि ये बंदा जो था ना, ये बारिश में एकदम भीग गया था, पूरा का पूरा बारिश में भीग गया था। तो अब इसकी मम्मी ने इसको बोला कि भाई तू एक काम कर, गार्गल्स कर ले। गार्गल्स मतलब कि वो होता है गरारे करना पानी के। ठीक है, गार्गल्स कर ले हॉट वाटर से तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर ले, गार्गल्स कर ले। तो अब सुनो, ये स्टोरी छोड़ो। जयंत से जयंतिया, खांसी से खांसी, और गारो से गार्गल्स। ठीक है, ये बारिश में नाच रहा था। बारिश मतलब मेघ, मेघालय। ठीक है, तो गारो, खांसी, जयंतिया, ये कहां पर है, मेघालय में। कैसी लगी ट्रिक। ठीक है, तो सारे के सारे पूर्वांचल हिल्स मैंने याद करवा दिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गारो, खासी, जयंतिया, और इंपॉर्टेंट है मिकीर हिल्स। 3 याद कर लिए, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे, अबोर, मिरी, डाफला, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में, हाँ जी भैया। मिकीर हिल्स असम में है, और गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में। बात खत्म, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये पूरा हिमालय के बारे में तो बात अपन ने कर ली थी कल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेनिनसुलर प्लेटू। अब ये पेनिनसुलर, देखो घबराना नहीं। ठीक है, मैं हूं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो, अपन एक एक वर्ड का एकदम इजीली, एकदम आसानी से मतलब निकाल के उसको पूरा डिकोड कर देंगे। कितनी बड़ी चीज हो भाई, कितनी बड़ी, जब तक मतलब फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लेटू। अब प्लेटू का मतलब क्या है, मैंने कल तुमको बताया था, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, उनका प्लेन सरफेस होता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर क्या पहाड़ बना होता है, जिनको हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना कि प्लेन होते हैं ना कि माउंटेन होता है, थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनको कहा जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। इन्हीं को प्लेटू कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात, पेनिनसुलर का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो कि एक ट्राइंगल के शेप में हो, ट्राइंगल के शेप में, और 3 तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड हो, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। अब तुम लोग बोले भैया ये तो इंडिया बन गया हमारा, ऐसा करके ये आपने इंडिया बना दिया। तो हाँ जी,
मतलब इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। तो बस अब मजा आएगा ना पढ़ने में। एक्चुअली अब मैंने तुमको सारी चीजें बता दी। तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा गाइस, यू कैन सी हियर, ये वाला जो पार्ट है इन्वर्टेड ट्राइंगल, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। अब इसके अंदर और भी प्लेटू होते हैं, मगर भैया पहले पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बता दो ना। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, सब बताऊंगा। यहाँ पर देखो, अब ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू दिख रहा है, हाँ जी भैया दिख रहा है। अब इसमें अलग अलग प्लेटू हैं, मालवा प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, दंडगणिया प्लेटू। भैया सारे पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल सारे पढ़ने पड़ेंगे, मगर पता भी नहीं चलेगा आपने कब याद कर लिए। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल पता नहीं चलेगा, है ना। ये देखो, अब एक चीज बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनो। इतना तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पेनिनसुलर प्लेटू है, हाँ जी भैया पेनिनसुलर प्लेटू इतना है। ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है, ये है नदन प्लेन। अरे ऊपर है तो भैया इसको नदन प्लेन बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ जी, ये नदन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। मतलब इतनी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की पोजीशन तो तुमको पता होगी, थोड़ी बहुत पता होगी। हाँ भैया इतना हमको पता चल गया, अब आगे बढ़ाओ। अब सुनना मेरी बात। पेनिनसुलर प्लेटू कैसा दिखता है, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह दिखता है। अब सुनना, यहां पर क्या है, यहां पर इन्वर्टेड ट्राइंगल। अब ये कहां से, ये यहां से निकला हुआ है और ये यहां से। अब सुनना, ये यहां से कहां पर, यहां पर है तुम्हारा रण ऑफ कच्छ, ठीक है, रण ऑफ कच्छ बोलोगे इसको, रण ऑफ कच्छ। और ये वाला जो एरिया है यहाँ वाला, इसको बोलोगे राजमहल हिल्स, ठीक है, राजमहल हिल्स, जो कि है झारखंड में। राजमहल हिल्स याद कर लेना, राजमहल हिल्स झारखंड में। और रण ऑफ कच्छ कहां पर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना, गुजरात। और ये राजमहल हिल्स कहां पर है, झारखंड में। अब देखो इसका एक्सटेंशन ऐसा है। अब नीचे कहां तक है, नीचे है कन्याकुमारी तक, इधर है वेस्टर्न घाट, इधर है ईस्टर्न घाट, इधर है नदन प्लेन। तो बेसिकली अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कम से कम उसके बारे में तुमको पता चल गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये सबसे पुराना और मोस्ट स्टेबल लैंडमास है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है गोंडवाना लैंड से निकल के आया है, और फिर जब गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट से टकराई तब ये बनी। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट जो कि कितना पुराना है। और इसके एलिवेशन की बात करोगे तो वेस्ट से ईस्ट है, मतलब ऐसे 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 करके उठता है वेस्ट से ईस्ट में, ठीक है। यहां इसके वेस्टर्न और नदन वेस्टर्न रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल। इसकी हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका टोटल एरिया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मगर ये तुमने देखा होगा, ये आधा पार्ट है इंडिया का, तो इसका डबल कर दो, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे के पूरे इंडिया का पार्ट है। मतलब पेनिनसुलर प्लेटू का जो एरिया है वो पूरे इंडिया का आधा एरिया है। और ये काय से मिलकर बना है, आकियन, नीज और सिस्ट से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो आप लोग, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है कहानी। अब सुनना ध्यान से, घबराओ मत, मैप को अपना दोस्त बनाओ। मैंने स्टार्टिंग में जिससे स्टेट याद कराई उसी तरीके से यहां पर देखो, ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट है, हाँ जी भैया वेस्टर्न घाट है। ये तुम्हारा ईस्टर्न घाट है, हाँ जी भैया ईस्टर्न घाट है। हाँ, ये हमारा पूरा का पूरा ऐसा करके ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। हाँ भैया पेनिनसुलर प्लेटू है। यहाँ पर डेजर्ट एरिया है, राजस्थान वाले एरिया में डेजर्ट है। ये वाला जो ऊपर वाला प्लेन है, यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ नदन प्लेन है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तुम्हारा हिमालय निकला है, यहाँ पर ये नेपाल है, ये तिब्बत है, ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पर हिमालय का थोड़ा सा पार्ट है। तो क्या मतलब, क्या कठिन क्या है इसमें, कुछ भी कठिन नहीं है। ये अरेबियन सी है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बता ही दिया था तुमको। ये लक्षद्वीप है, कोई चीज कठिन नहीं है। अब अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, घबराना मत, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। पेनिनसुलर प्लेटू को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक है सेंट्रल आइलैंड, एक है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। यहां पर देखो, अब डेक्कन प्लेटू कौन सा पार्ट है, ये जो मेजर पार्ट तुमको दिख रहा है ना, ये वाला कौन सा भैया, एक बार व्हाइट कलर से ड्रॉ कर दो। ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। अब डेक्कन प्लेटू, सुनना मेरी बात, यहां पर है सेंट्रल आइलैंड। अब सेंट्रल आइलैंड के बारे में बात करेंगे तो पहले मेवाड़। अब कभी भी मेवाड़ जैसा वर्ड आया तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान आएगा। तो बस मेवाड़ प्लेटू राजस्थान में आता है। मालवा की यदि आप बात करोगे तो मालवा पता कहां पर आता है, देखो मालवा कहां पर आता है, मालवा कहां पर आएगा, देखो एक चीज ट्रिक बता रहा हूं तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, जैसे तुम्हारा मैं जैसे एजुकेटर हूं तुम्हारे, तो जहां तुम्हारे एजुकेटर रहते हैं वो कौन सा है, मध्य प्रदेश, और मैं मालवा प्लेटू में, ठीक है। अब ये इसमें राजस्थान भी आएगा, मालवा प्लेटू में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों आएंगे। अब सुनो, दो चीज है, एक बुंदेलखंड है, यहां पर लिख रहा हूं, एक बुंदेलखंड है, एक बुंदेलखंड है, और एक बघेलखंड है, एक बघेलखंड है, एक बुंदेलखंड है। और जो बुंदेलखंड है ना, ये यूपी में है, और जो बघेलखंड है ये छत्तीसगढ़ में। मगर मेरी बात ध्यान से सुनो, यूपी के साथ एमपी भी जोड़ देना और बघेलखंड के सीजी के साथ एमपी भी जोड़ देना। मतलब कि बुंदेलखंड यूपी और एमपी दोनों में आता है, और बघेलखंड सीजी और एमपी दोनों में आता है, ठीक है। मेवाड़ कहां पर आता है, राजस्थान में आता है, और कई लोग बोलते हैं कि मेवाड़ राजस्थान के साथ एमपी भी आता है। मालवा मैंने तुमको बता ही दिया, मालवा कहां पर आएगा, मालवा तुम्हारा एमपी में आएगा, और एमपी के साथ साथ राजस्थान में आएगा। बात खत्म, ये याद करा दी, ठीक है। अब यहां पर छोटा नागपुर प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मैं मतलब कि ये जो सेशन है इसमें रिवर भी कवर करूंगा,
है ना। रिवर के बारे में भी अपन पूरा का पूरा डिकोड करेंगे और पूरे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। छोटा नागपुर प्लेटू 3 स्टेट में आता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, याद कर लेना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। मेघालय प्लेटू मेघालय में आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेक्कन प्लेटू। तो देखो ये जो डेक्कन ट्रैप्स है ये महाराष्ट्र में आएगा। अब ये बने कैसे, ये बने हैं देखो, जो एक फ्लड बेसाल्ट लावा है, ठीक है, फ्लड बेसाल्ट लावा कहा जाता है। ये जो बेसाल्ट का लावा है इसकी वजह से, इसके फ्लो की वजह से ये बना डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन हुआ। दंडकर्णिया प्लेटू की बात करेंगे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। यदि जो इधर वाला पार्ट है ना, ये वाला यहां पर है दंडकर्णिया प्लेटू। भैया बता दो, ये देखो यहाँ पर दंडकर्णिया प्लेटू तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है दंडकर्णिया प्लेटू, ये दिख रहा है, यहां पर तुम्हारा है। अब इसके बाद देखो तुम्हारा क्या है, कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटका में होगा। तेलंगाना प्लेटू तेलंगाना में होगा। अब ये याद रखना, ये जो कर्नाटका प्लेटू है ये बाबा बुदान हिल्स यहाँ पर है और आयरन ओर की माइंस है। बस बाबा बुदान हिल्स तुम्हारा कर्नाटका प्लेटू में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये जो मालवा प्लेटू जहां पर मैं रहता हूँ, ये यहाँ का अच्छा खासा क्लाइमेट माना जाता है और यहाँ से चंबल नदी बहती है। छोटा नागपुर प्लेटू की बात करोगे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ से हजारीबाग, रांची, दामोदर, ये इतनी सारी माइंस है। और इसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन और कोल की यहाँ पर बहुत ज्यादा माइनिंग करी जाती है ना, रोर ऑफ इंडिया। और यहाँ पर रिजर्व पाए जाते हैं। सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पर, कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू। बात खत्म, पेनिनसुलर प्लेटू खत्म हो गया। इसका कुछ देख लो आप लोग, कुछ अलग से, कुछ सिंपल क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चरली जो मेघालय रीजन है, जो मेघालय रीजन है वो कौन से उसका पार्ट है। तो ये जो मेघालय रीजन है ना, ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। मेघालय रीजन डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 145 हो गया, 145, 146 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो 148 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो राजमहल आइलैंड है, क्या ये लावा फ्लो से बना हुआ है? बिल्कुल। देखो राजमहल आइलैंड मैंने तुमको बताया नहीं, वहीं ऊपर बना हुआ था। मतलब कि लावा फ्लो से वो काय का पार्ट है? डेक्कन ट्रैप्स का पार्ट है, इसलिए हम बोल रहे हैं लावा फ्लो से। पहली स्टेटमेंट सही है। फिर बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड कहां पर? यूपी और एमपी में आता है। ये जो बुंदेलखंड नीज है ये ओल्ड आकियन रॉक से बनी हुई है। अब एक बात बताओ, पूरा का पूरा प्लेटू ही ओल्ड आकियन रॉक से बना है। आकियन और सिस्ट पढ़ा था ना, तो बुंदेलखंड भी इससे बना है। तो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये दोनों अलग क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये पूरी की पूरी चीजें मैंने तुमको यहाँ पर बता दी है, ये कहाँ पर कौन सी चीजें, स्टेट कल कंप्लीट करा दी थी। तो ये जो कल वाला पार्ट है जो बचा हुआ था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेन स्टार्ट करने वाले हमारे इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ पेनिनसुलर। बहुत मजा आएगा भाई, ये वाला पार्ट अमेजिंग है, ठीक है। ये यदि तुमको एक्चुअली में ऐसा करना है, इफ यू वांट योर मदर सो दैट शी वुड एक्चुअली touch the stars on your shoulder, if you want that 2 stars from the sky would be there on your shoulder and 2 of them would be less in the sky, मेहनत कर लो। आखिरी के दिन है, मेहनत कर लो। आखिरी के दिन जितनी मेहनत करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़ जाए। बहुत फेमस लाइन है, मगर जब इंडियन आर्म्ड ऑफिसर अपना ऑपरेशन लीड करता है ना, तो उसको वास्तव में उसको हराने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसको लोगों को हराने के लिए। बट यू नो देयर पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू, अब ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। ये कुछ स्किप्ड पोर्शन है, यहाँ पर देख लो काय का हिमालय का। पहले आता है देखो कौन सा, पंजाब हिमालय, ठीक है। फिर आता है कुमाऊं हिमालय, फिर आता है नेपाल हिमालय, सिक्किम और असम। भैया समझ में नहीं आया, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। इंडस, पहले इंडस रिवर है और फिर सतलज रिवर है, इन दोनों के बीच में आएगा पंजाब हिमालय, ठीक है। लाइन से याद करो, 2-3 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। सतलज से फिर काली के बीच में जो आता है, फिर आता है कुमाऊं हिमालय। अब काली और कोशी 2K के बीच में, जैसे उधर कर्नाटक और केरला पड़ा ना, इधर काली और कोशी के बीच में सबसे लंबा हिमालय जिसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। फिर कोशी और तीस्ता छोड़ो, कोशी से दिहांग सीधे असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। पंजाब हिमालय में तुम्हारी काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, दौलाधर रेंज है। यहाँ पर जो कुमाऊं हिमालय है, यहाँ पर नंदा देवी, कामेत, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यहीं पर है। नेपाल हिमालय में ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और यहाँ पर नामचा बरवा और कालाकंगरी। एक बात बताऊं, यहाँ पर यदि तुमसे इधर वाली चीज पूछे और यहाँ आसम, देखो यहाँ पर सबसे इधर वेस्ट वाली चोटी पूछे, वेस्ट वाला माउंटेन कौन सा है, तो यहाँ पर है नांगा पर्वत, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? नांगा पर्वत, याद रखना। और यहाँ पर एकदम ईस्ट वाला पूछे तो यह है नामचा बरवा। इसका नाम क्या है? नामचा बरवा, याद रखना, नामचा बरवा इसका है, बस, ठीक है। अब एरिया के वाइज से सबसे बड़ा नेपाल है और सबसे छोटा कुमाऊं है, बस इतना याद रखो, काम खत्म। नाउ वी आर एक्चुअली गोना टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर। अब हिल्स के बारे में क्या क्या बात करेंगे, देखो पहले हम लोग सबसे पुरानी हिल्स के बारे में बात करेंगे, अरावली। उसके बाद हम लोग काय की बात करेंगे, विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल। और विंध्याचल के बाद हम बात करेंगे सतपुड़ा की, ठीक है। सतपुड़ा के बाद हम 2 फेमस, एक होगा वेस्टर्न घाट और एक होगा ईस्टर्न घाट, बस इनके बारे में बात करके खत्म कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, अरावली के बारे में बात करेंगे। अरावली दिल्ली और पालनपुर के बीच में, पालनपुर कहां पर है? गुजरात में। ये देखो
ये दिल्ली और उसके बीच में। हाँ जी भैया, समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इसका डायरेक्शन है कैसे, ये ऐसा है। अब ये कॉमन सेंस लगाओ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसका डायरेक्शन तुमसे नहीं पूछेगा, ना ही वो तुमसे पूछेगा, छोड़ दो इसको। ये याद रखो, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की, और रेसिडुअल टाइप की ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है। इसको कहा जाता है कि पूरे दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। इंडिया की सबसे पुरानी है, मगर फोल्ड माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड की है। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर। देखो, गुरु टीचर को पहले के जमाने में क्या कहा जाता था, गुरु कहा जाता था, ठीक है, गुरु कहा जाता था। तो वही अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंज है, और हाईएस्ट पीक को कहा जाता है शिखर, तो गुरु शिखर। तुम लोग कमेंट सेक्शन में वापस से बताना कि किस तरीके से ये ट्रिक्स वगैरह तुमको लग रही है, ठीक है। सिचुएटेड इन, ये कहां पर है, माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। यहीं पर दिलवारा जैन टेम्पल बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर है, अब अपन बात करने वाले हैं क्या, विंध्याचल और सतपुड़ा, जिसके आसपास आपके एजुकेटर रिसाइड करते हैं, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली। तो पहले अपन विंध्याचल, देखो ये मध्य प्रदेश में आ रहा है। अब सुनो, एक मैं तुमको बता रहा हूँ, ये है विंध्याचल, ठीक है, ये है नीचे सतपुड़ा, तुमने सुना होगा पचमढ़ी, यही हमारे यहीं से दिख जाता है वो। अब इसके बीच में से एक नदी फ्लो करेगी जिसका नाम है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ से फ्लो करेगी। अपन सारी बात करेंगे इनके बारे में, बाकी ये बेसिक तुमको बता दिया। अब यहाँ पर विंध्याचल क्या है, इट इज मोर और लेस पैरेलल टू दी नर्मदा वैली, बता दिया तुमको, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सासाराम बिहार से निकलकर गुजरात तक है, और ये कहाँ कंटिन्यू करती है, भांडेर और कैमूर हिल्स में। अब सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यहाँ पर जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है चंबल बेतवा केन, वो यहीं पर फ्लो करती है, ठीक है, चंबल बेतवा केन यहीं पर है, और इसकी हाईएस्ट पीक में भी शिखर है, मगर यहाँ कहा जाता है सद्भावना शिखर। इसको क्या बोलते हैं, सद्भावना शिखर। उसके गुरु शिखर। सतपुड़ा रेंज की बात करेंगे, सत का मतलब होता है 7, सत का मतलब होता है 7, ठीक है, और पुड़ा का मतलब होता है माउंटेन्स। अ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स इज कॉल्ड सतपुड़ा। अब इनके 7 नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जो अपना क्विज ग्रुप है, यहाँ पर बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो देख लेना, वहां पर एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये सतपुड़ा विंध्याचल के साउथ में है, नर्मदा और तापी। देखो यहाँ पर ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, यहाँ से नर्मदा और इसके नीचे तापी, तो इसलिए कहे हैं नर्मदा और तापी के बीच में से सतपुड़ा रेंज निकली हुई है। धूपगढ़ की चोटी, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो सतपुड़ा है ना, यहाँ पर एक हिल्स है, मतलब 7 हिल्स है, उसमें से एक हिल्स है महादेव, ठीक है, उस एक हिल्स का नाम है महादेव हिल्स। इस महादेव हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ की चोटी, वही पूरे सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी के 2 इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ध्यान से सुनना। वेस्टर्न घाट इस तरफ है, ईस्टर्न घाट इस तरफ है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो वेस्टर्न, ऐसा नोट्स आपको कोई भी नहीं देगा भाई, कोई भी नहीं देगा, सारे तुमको पीडीएफ फॉर्म में लिख देंगे। वेस्टर्न घाट को कहा जाता है सह्याद्री, इसको सह्याद्री कहा जाता है। ये तापी वैली और नीलगिरी, मतलब ये तापी वैली से लेकर नीलगिरी, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर है तापी वैली। यदि तुम्हारे को स्पीड स्लो लग रही है तो तुम लोग फास्ट कर लो, ठीक है। तापी वैली और नीचे क्या है, नीचे है नीलगिरी। अब तापी वैली से नीलगिरी तक निकला हुआ है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, ठीक है भैया। ये स्टीपर इन वेस्ट एंड जेंटलर इन ईस्ट। ये देखो क्या कहानी है, यहाँ पर चलती है हवा, तो ये कैसा है, यहाँ पर स्टीपर है, एकदम स्टीप है, मगर यहाँ पर कैसा है, थोड़ा जेंटल है। यहाँ पर तुम्हारे को जेंटल देखने को मिलेगा। स्टीप का मतलब पता क्या है, उसका स्लोप एकदम शार्प है, और जेंटल का मतलब क्या है, जेंटल का मतलब है एकदम हल्का हल्का आराम से, ठीक है, उसको जेंटल कहा जाता है। अब अपन बात करें नीलगिरी हिल्स की, देखो इन दोनों को क्या जोड़ रहा है, यहाँ पर बीच में नीलगिरी हिल्स है, इसको कहा जाता है फिजियोग्राफिक नॉट, एक रस्सी है, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में। वेस्टर्न घाट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, एक नॉर्थ सह्याद्री और एक साउथ सह्याद्री। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। तो तुमसे पता क्या पूछेगा, कौन से घाट को सह्याद्री कहा जाता है, तो भाई जब वेस्टर्न घाट को नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री में डिवाइड करा है, तो उसी को सह्याद्री बोलेंगे ना। तो सुनो, नॉर्थ से साउथ साइड में जाओगे तो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है, जो इसकी हाइट है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, वो डोंडा बेटा। अब भैया ये नीलगिरी हिल्स कहां से आया, सुनो, एकदम शांत, दिमाग एकदम ठंडा करो। अब मैं तुमको एक बढ़िया चीज बताने वाला हूं, जहां से गारंटी है क्वेश्चन आएगा। सुनो मैं बता रहा हूं, हाई चांसेस है, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव सीडीएस एफकेट, ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं। सुनो मेरी बात, इन दोनों के बीच में नीलगिरी हिल्स है भैया, नीलगिरी हिल्स है, तो एक कोई भी हिल्स है उसकी हाईएस्ट पीक होगी, बिल्कुल होगी। तो ये जो नीलगिरी हिल्स है इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स के नीचे अन्नामलाई है। सुनो वापस से बता रहा हूं, यहां पर तुम्हारा यही लिखा हुआ है, सीधे लिखा हुआ है, देखो तुम लोग यहां पर ध्यान से सुनना। ये जो नीलगिरी हिल्स है, ये नीलगिरी हिल्स है भैया, नीलगिरी हिल्स के नीचे जिसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, नीलगिरी हिल्स के नीचे अन्नामलाई है, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अन्नामुड़ी, ठीक है। अब अन्नामलाई के नीचे है कार्डमम, ठीक है, और कार्डमम के नीचे नागरकोइल। भैया ये ऐसा क्यों लिखवाया आपने, मैंने इसलिए लिखवाया, यदि तुमसे पूछे कि सदर्न मोस्ट चोटी कौन सी है, मतलब सदर्न मोस्ट पीक कौन सी है, तो यदि ऑप्शन में नागरकोइल नहीं दिया है तो कार्डमम लगा दो।
यदि ऑप्शन में नाजरकोइल दिया है तो नाजरकोइल लगा दो, यदि अन्नामलाई दिया है तो अन्नामलाई, मतलब नीचे वाला तुमको जो भी पूछे वो लगा देना। चारों के चारों ऑप्शन यदि गिवन है तो नाजरकोइल। तो कैसे याद करोगे? पहले नीलगिरी है, नीलगिरी तो ऊपर ही याद करवा दिया था, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई है, अन्नामलाई। तो देखो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी, और इसके नीचे क्या है? कार्डमम। ठीक है, इसके नीचे कार्डमम है और कार्डमम के नीचे नाजरकोइल है, बस इसके नीचे नाजरकोइल। एक ऐसा हिल जो कि कन्याकुमारी के पास है, कन्याकुमारी सबसे नीचे है, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है? द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, कौन सी? नाजरकोइल या कार्डमम, जो ऑप्शन में गिवन होगा। अब कुछ पासेस हैं वेस्टर्न घाट से निकले हैं, सुनो मेरी बात। थाल, भोर, पाल, है ना, एक है थाल घाट, एक है भोर घाट, एक है पाल। देखो नासिक भी महाराष्ट्र में है और मुंबई भी महाराष्ट्र में है। तो नासिक से पुणे जाओगे तो थाल घाट, नासिक से पुणे जाओगे तो थाल घाट। अब भोर घाट क्या होता है? भोर घाट है मुंबई से पुणे जाओगे तो भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में। मुंबई से पुणे जाओगे तो भोर घाट। अब पाल घाट कहां पर है पता? पाल घाट है कोची से चेन्नई, कोची से चेन्नई के बीच में पाल घाट। अब सुनो, एक घाट इंपॉर्टेंट है जिसको सेनकोटा घाट कहा जाता है। ये कार्डमम और नाजरकोइल आखिरी के जो दो है ना, थिरुवनंत से मदुराई को जोड़ता है और कार्डमम से नाजरकोइल को जोड़ता है। ये वेस्टर्न घाट कंप्लीट। और ईस्टर्न घाट तो छोटा है यार, ये उधर अपना उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है और ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, और इसकी हाईएस्ट पीक को जिंदागाड़ा पीक कहा जाता है। भैया इसकी हाईएस्ट पीक को क्या कहा जाता है? इसकी मतलब जो अपना वेस्टर्न घाट है, इसकी हाईएस्ट पीक को कहा जाता है बेटा अन्नामुड़ी। क्या बोलते हैं? अन्नामुड़ी, याद रखना अन्नामुड़ी। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अन्नामुड़ी, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिंदागाड़ा पीक। सीधा क्वेश्चन देखेंगे, एंड इट इज हेवीली इरोडेड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे, मतलब कि ये वाला पार्ट ऐसा, तो यहाँ पर क्या तुमको बहुत सारी रिवर्स मिलेगी, यहाँ पर रिवर्स आ रखी है, तो रिवर्स क्या कर देती है? इसको इरोड कर देती है, बस यही इसका रीजन है। अब ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ये बेसिकली मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, मगर फिर भी इंडियन ज्योग्राफी की, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर इंक्लूड। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये नदियां निकल रही हैं, कहां से? हिमालय से निकल रही है। ये पूरा तुम्हारा हिमालय वाला पार्ट है, और हिमालय का कौन सा? शिवालिक वाला पार्ट है। हाँ जी भैया, ये शिवालिक वाला पार्ट है। अब यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है? बोल्डर्स देखने को मिल रहा है, बोल्डर्स मतलब पत्थर देखने को तुमको मिल रहे हैं सीधे सीधे। अब जब ये नदी, जब ये स्ट्रीम इन बोल्डर से निकलेगी तो यहाँ पर तो डिसअपियर हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बोल्डर्स है, पत्थर है, उनके नीचे से निकल जाएगी। मेरे को पानी पीने दो एक मिनट। हाँ सुनो मेरी बात, जब ये बोल्डर से निकलेगी तो ये बोल्डर के नीचे से निकलेगी, कोई बोल्डर को तोड़ेगी थोड़ी ना, यहां पर पर्कुलेट कर जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? यहां से जब ये बोल्डर से निकलेगी, बी फॉर बोल्डर, बी फॉर भाबर, बात खत्म। अब बोल्डर जहां पर होंगे, जो रिवर है वो क्या होगी? नदी है वो क्या होगी? डिसअपियर होगी। ये सीडीएस में पूछा हुआ था, यहां भी पूछ। अब यहां पर क्या है? इसके बाद कौन सा अब यहां पर आएगा तराई रीजन। यहां पर क्या? रिवर वापस से क्या होती है? रीइमर्ज होती है, यहां पर वापस से रीइमर्ज होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनो, सारी चीजें क्लियर होंगी। एक था भाबर, एक था तारई। ये काय से मिलकर बनेगा? पेबल्स, जो कि रिवर नीचे लेकर आ रही है। यहां पर जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती, मतलब दिखाई नहीं देती, हिडन हो जाती। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े रॉक्स और बोल्डर यहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और जो कि स्ट्रीम के द्वारा डिपोजिट कर लिए जाते हैं। जो भाबर रीजन है, इट इज नॉट सुटेड फॉर एग्रीकल्चर। भाई तू एक बात बता, उन पत्थरों के बीच में क्या तेरी फूटी किस्मत है उधर वहां पर एग्रीकल्चर करने जाएगा? क्या दिक्कत है? वहां थोड़ी ना जाते हैं। और ये शिवालिक स्लोप के पैरेलल है। तुमको स्टेटमेंट एक बात बताऊं, यदि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया ना, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो सारे कर लेंगे। इवन ये जो सिलेबस है, ये पेड बैच में मैंने 3-3 4-4 बार करा रखा है, चार, तो उनके दिमाग में एक बार बैठ गया है, एकदम सीधी चीजें हो गई। अब यहाँ पर तराई की बात करें, यहाँ पर क्या? लो ग्राउंडेड फुट हिल्स, मतलब कि एक बात देखो, लो ग्राउंडेड फुट ऑफ वाटरशेड, मतलब कि लो ग्राउंडेड। देखो ये तुमको कम नीचे, ऐसा नीचे हुआ दिख रहा है कि नहीं? और वाटरशेड मतलब पानी आकर यहाँ पर गिर रहा है, तो इसको लो ग्राउंडेड फुट। अब यहाँ पर क्या है? स्ट्रीम्स जो है वापस आकर रीइमर्ज हो रही हैं, इसको तराई रीजन कहा जाता है। फाइन सैंड पार्टिकल्स हैं, फॉरेस्ट तुमको देखने को मिलेंगे, कल्टीवेशन अच्छा खासा हो जाता है तराई रीजन। अब सुनो, खादर और भंगार, आपके घर में भंगार निकलता है वेस्ट मटेरियल, तो मतलब कि क्या है? ओल्ड एल्यूवियम से बना हुआ है। कहां पर? बेड्स दैट फॉर्म टेरेस हायर देन द फ्लड प्लेन, मतलब ये फ्लड प्लेन है तो उससे उठे हुए थोड़े टेरेस बना लेते हैं, इनको भंगार। भैया बता दो एक बार, ये देखो, ये उठे हुए रीजन दिख रहा है तुमको, इसको बोलेंगे भंगार। रिवर प्लेन है, उससे थोड़ा उठा हुआ रीजन, उसको भंगार बोलेंगे। अब ये इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनडीए में भी पूछी गई है। क्या? ये कुछ नेचुरली इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल से मिलकर बनते हैं, है ना, इनको कहा जाता है कंकड़। अरे सीधे याद रखो भाई, भंगार में कंकड़ होता है। ठीक है, कई लोग वो पत्थर को कंकड़ कहते हैं ना, ऐसे ही याद कर लो तुम लोग, भंगार को कंकड़। भाई एनडीए का एग्जाम तुम दे रहे हो, है ना, उधर तुमको जाना है, कौन सा तुम्हारे को पूरा एलैबोरेट करके लिखना है, याद कर लो, तुम्हारी ट्रिक होना चाहिए, वो तो मैं ट्रिक तुमको बता देता हूं। ठीक है, भंगार जो है, एक मिनट इसको निकल, देखो भंगार जो है ये लेस फर्टाइल है। अब यहाँ पर खादर की बात करोगे, ये न्यू और यंग एल्यूवियम से बनती है, हर साल रिन्यू होती है ना, और इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर के लिए मानी जाती है।
ठीक है, खादर और भंगार का खेल खत्म। अब अपन काय की बात करी, अपन ने प्लेन्स के बारे में बात करी, ये कौन से प्लेन्स थे, नदन प्लेन्स के बारे में बात करी। अब फॉर्मेशन के बेसिस पर प्लेन के बारे में बात करें, कुछ और प्लेन है, मतलब इंडिया के बारे में तुमने मतलब कितना जान ली कि ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेन है जो कि नदी बनाती है, मतलब ये नदी चल रही है, अब नदी के साइड में जो जितने भी प्लेन वगैरह बनते हैं ना, काट देती है, उनको कहा जाता है प्लेन। तो तीन, सुनना मेरी बात, तीन मेजर रिवर है, तीन मेजर जो कि कहां से, हिमालय से निकलती है, जिनको हिमालय सिस्टम कहा जाता है। एक है इंडस जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है, गंगा नहीं, वो दूसरी है, ठीक है, गंगा अपन दूसरा अलग देखें, गंगा, और एक है ब्रह्मपुत्र। ठीक, गंगा गंगोत्री दोनों अलकनंदा और यहाँ से भागीरथी आकर मिलती है, ये बनती है, और ब्रह्मपुत्र। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, अब इनके द्वारा कुछ प्लेन बनाए जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडस प्लेन, अब ये जो इंडस प्लेन है, दीज आर स्कैटर्ड इन इंडस रिवर वैली इस पंचद्वाब, ये क्या बनाते हैं, द्वाब बनाते हैं। देखो, दो और आब, दो का मतलब है टू और आब का मतलब है रिवर, मतलब दो रिवर से मिलकर बनकर, दो रिवर से मिलकर एक पर्टिकुलर जो जगह बनती है, उसको क्या कहा जाता है, द्वाब कहा जाता है। तो ऐसे ही करके जो इंडस प्लेन है, ये द्वाब बनाता है, बेस्ट, बरी, रेचना, छाछ, सिंध सागर। देखो, बार बार बोल लो, आपको याद हो जाएगा। अभी वीडियो पॉज करो और 3 बार बोल दो, वेस्ट, बरी, रेचना, छाछ और सिंध सागर। देखो, बी से ब्यास और एस टी से सतलज, भैया रिवर के नाम आ रहे, चिंता मत करो, अब भी रिवर पर आएंगे और पूरा खत्म करवा दूंगा, पूरा रिवर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद बा से बीस और री से रावी, रा से रावी, सी एस से छेनाब, छा से छेनाब और झा से झेलम, सिंध सागर से सिंधु नदी झेलम को कहा जाता है, और ये इंडस, खेल खत्म। अब गंगा प्लेन की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया की, और ये पेनिनसुलर रिवर जैसे चंबा, वेदवा, ये भी गंगा, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहां से पूरी निकली हुई है भाई, और ऐसे घूमकर फिर इधर बे ऑफ बंगाल में जाती है, मतलब पूरा असम के पार्ट को कवर कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो प्लेन है वो भी कहां पर, असम में बनेंगे मोस्टली। अब कोई जो बहुत सारे यहां पर आइलैंड प्रेजेंट है, और दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड रिवर इन आइलैंड जिसको मजुली कहा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र में। अब एक क्वेश्चन कराऊं तुमको, हाँ जी भैया क्वेश्चन कराओ। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है 189, ठीक है, 189 क्या पूछ रहा है, मजुली एक रिवरन आइलैंड है, कहां पर प्रेजेंट है, ब्रह्मपुत्र में प्रेजेंट है, बात खत्म, कहां पर है, ब्रह्मपुत्र में प्रेजेंट है। अब यहां पर तुम्हारा ये भी हो गया, याद रखना ये आ सकता है वापस से, अब पढ़ेंगे को, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कि यहां से इस बार एनडीए सवाल पूछेगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे को, सीधा ऐसा लग रहा है कि यहां से सवाल आएगा। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या है, कल हमने कोस्टल स्टेट देखी, कितनी कोस्टल स्टेट थी, 9 कोस्टल स्टेट थी भैया, टोटल आपने बता दी थी। गुजरात देखा था, महाराष्ट्र देखा था, गोवा देखा था, कर्नाटका देखा था, केरला देखा था। इधर साइड में हमने इधर वाली स्टेट देखी थी, आपने इधर तमिलनाडु वाला पार्ट देख लिया था, तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश देख लिया था, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा देख लिया था, वेस्ट बंगाल, इतनी सारी 9 आपने देख ली थी। अब कोस्टल प्लेन बनते कैसे हैं, ये बनते हैं सी कोस्ट, मतलब सी का जो तट है और पेनिनसुलर माउंटेन है, उनके सेडिमेंटेशन की वजह से ये बनते हैं। ये तुमसे नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर देखो कितने कोस्ट है, एक होते हैं तुम्हारे कौन से, एक होते हैं वेस्टर्न कोस्ट जो वेस्ट साइड है, और एक तुम्हारे जो ईस्टर्न कोस्ट जो कि ईस्ट साइड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये गुजरात वाला एरिया है, ये कटियावाड़ गुजरात, यहां पर बनेगा गुजरात प्लेन, ठीक है। अब सुनना, यहां पर तुम्हारा क्या है, दमन, यहां पर है दमन, कहां पर, यहां पर दमन है, और यहां पर है क्या तुम्हारा, गोवा। दमन से लेकर गोवा तक जो बनेगा उसको कोंकण पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर दमन से लेकर जो गोवा तक बनेगा कोंकण पोस्ट, ठीक है। अब गोवा से लेकर तुम्हारा नीचे नीचे तक बनेगा गोवा, मतलब कि रुको, यहां पर एक कोस्ट कम पड़ रहा है, ठीक है, अभी वो वाला नीचे बताऊंगा, बस तुम इतना याद रखो, ये कोंकण है, ये मालाबार है, ये कोरोमंडल, ये नदन। अब सुनो, अब सीधे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये देखो, ये गुजरात है और यहां पर तुम्हारा गोवा है ना, ये फॉर एग्जांपल ये गुजरात है और ये गोवा है, ठीक है। यहां पर तो तुम्हारा गुजरात, यहां पर गुजरात बन गया है, ठीक है, गुजरात कोस्ट तुम्हारा ऑलरेडी फॉर्म हो गया है। अब गुजरात से गोवा के बीच में कौन सा है बताऊं तुम्हारे को, इसको कहा जाता है दमन, इसको क्या बोलते हैं, दमन। अब गोवा से लेकर, ठीक है, गोवा से लेकर यहां तक नीचे, कहां तक, मंगलोर तक, नहीं गोवा से दमन आएगा ना, पक्का दमन आएगा ना, दमन, अरे दमन है भाई, दमन से लेकर गोवा कोंकण कहा जाता है, दमन से लेकर गोवा, ये गुजरात वाला एरिया है। सुनो मेरी बात, गुजरात के एरिया में दमन है, यहाँ पर मैंने तुमको बताया था ये दमन है, दमन कल पढ़ा था ना, उसकी कैपिटल है दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। तो दमन से लेकर गोवा तक यहाँ पर कौन सा आएगा, कोंकण, यहाँ पर आएगा कोंकण, याद रखना। अब गोवा से लेकर मंगलोर, मंगलोर कहां पर है, जहां पर बेंगलोर है, बेंगलोर कहां पर है, जहां पर कर्नाटक है, ठीक है। कोंकण के बाद आएगा कन्नड़, यहाँ पर आएगा कन्नड़ पोर्ट, ठीक है। अब ये मैंगलोर से लेकर यहाँ पर नीचे क्या आता है, कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पर आएगा कन्याकुमारी, और यहाँ एक पोर्ट आएगा, उसके बाद यहाँ एक पोर्ट, यहाँ एक पोर्ट, काम खत्म। यहाँ पर अब सुनो मेरी बात,
गुजरात प्लेन है ना। अब कोस्ट के ऊपर जो तुम्हारा प्लेन बनेगा उसको कहेंगे प्लेन। गुजरात प्लेन वहां पर बनेगा। कोंकण प्लेन कहां पर बनेगा? दमन से गोवा के बीच में। कन्नड़ प्लेन गोवा से लेकर मंगलोर के बीच में। मालाबार प्लेन मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में। बात खत्म। ठीक है, दमन गुजरात में है, गोवा महाराष्ट्र में है, और मंगलोर कर्नाटका में है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो सुनो, नीचे जो तुम्हारे बना है, नीचे होगा कोरोमंडल, कहां से? तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक। अब आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक तुम्हारा नदन सर्कल होगा, और उड़ीसा में तुम्हारा उत्कल प्लेन होगा। ठीक है, उत्कल प्लेन। क्लियर है सारी चीजें? हाँ जी भैया क्लियर है। तो बस ये वाला खत्म। अब अपन देखेंगे रिवर्स के ऊपर। ठीक है, सीधे क्वेश्चन रिवर्स के ऊपर करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, वो छोड़ो यार, इजी सारा सवाल है एकदम। अब अपन बात करेंगे काय के रिवर्स के बारे में, और सारी की सारी रिवर्स मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे को सारी क्लियर होंगी। मैं आई एम हियर, कपिल भैया टेकिंग द गारंटी, सारी रिवर्स तुम्हारे को क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, याद रखना। मतलब मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट था भाई, जो कॉमर्स स्टूडेंट होकर आज जीएस का मतलब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बायो पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और उसके बाद भी इतने बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स मिलते हैं, मतलब कि बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। तो देखो मतलब कि थिंग्स सीम टू बी डिफिकल्ट इन अ वेरी बिगिनिंग, बट ग्रेजुअली स्टार्ट गेटिंग क्लियर्ड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर हार्ट एंड सोल टू देम। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि चीजें कठिन है, मगर बार बार जब आप एक दो बार उनको रिवाइज करने लगते हो ना, ऐसा लगता है कि यार चलो कर लेते हैं। जिस तरीके से गेड़ी मारने जाते हैं ना बाहर, उसी तरीके से ना करके आज इसी में अपन मजा ले लेते हैं। तो बस यही है, जस्ट गिव योर हार्ट एंड सोल इन दीज लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज नहीं भाई, 6 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, इंडियन ज्योग्राफी, ड्रेनेज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बार बार नाम बोलने की जरूरत तो है नहीं, नाम तो तुमको याद हो गया होगा। ड्रेनेज क्या होता है ना? ड्रेनेज मतलब एक, ये सब छोड़ो भाई, है ना, ये अपन सीधा रिवर के ऊपर आते हैं, है ना, ये सब छोड़ो। क्या क्या रिवर के ऊपर अपन बात करेंगे, सीधे एकदम ऑन द पॉइंट, है ना। एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया एकदम पानी की बोतल लेकर एकदम पानी वगैरह पी लो, मेरे को भी पी लेने दो। सुनो, ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिन के बेसिस पर, ठीक है, कहा ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिन के बेसिस पर, मतलब जहां से रिवर निकली हुई। ठीक है, अब मेरा गला चीख चीख कर पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब अपन बात करेंगे दो प्रकार के रिवर की, एक है हिमालयन रिवर, एक है पेनिनसुलर रिवर। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, जो रिवर हिमालय से निकली है उनको हिमालयन रिवर बोलेगा, और जो रिवर हिमालय से नहीं निकली है, मतलब पेनिनसुलर प्लेटू से निकली है, उनको क्या बोलेगा? पेनिनसुलर रिवर बोलेगा। ठीक है भैया, अब हिमालयन रिवर में तीन मेजर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तीन मेजर सिस्टम के बारे में हम लोग हिमालयन रिवर की बात करेंगे। एक है इंडस रिवर, एक है गंगा रिवर, और एक है तेरी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तीन रिवर के बारे में बात करेंगे। एक है इंडस रिवर, एक है गंगा रिवर, और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये सारी की सारी, ऑल दीज आर पेरिनियल रिवर। सुनना मेरी बात, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारी की सारी कैसी है? पेरिनियल रिवर है। अब पेरिनियल का मतलब क्या है? जो कि पूरे समय हो, साल भर, मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि कभी रुक जाए। ये पेरिनियल रिवर होती है ना, हर समय। जैसे मैं बोलता हूं कि ऑलवेज ट्राई टू वर्क अपॉन योर पर्सनालिटी। पढ़ाई अपनी जगह है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करो, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के बाद अपने मेंटली स्ट्रांग करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, उसके बाद रनिंग वगैरह करो, फिजिक को स्ट्रांग करो, सोशली स्ट्रांग बनो, ये सारी चीजें करो। सो ये जिस तरीके से सारी सीजन आपको ये काम करना है ना, वैसी तरीके से हिमालयन रिवर्स बहती हैं, इनको पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। अब सुनना मेरी बात, तीन प्रकार की रिवर है, एक इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र। अब सुनो, इंडस रिवर यहां से निकली है, लेक मानसरोवर से, यहां से होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर करती। कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस से लगाओ, पहले रटना नहीं है, बर्डन नहीं लेना है। सुनो, यहां से ये निकली, यहां से, हाँ जी भैया, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान से इधर आकर अरेबियन सी में चली गई। ठीक है, अब गंगा की बात करें, यहां पर आई, ये गई, यहाँ पर यूपी वगैरह यहां से निकलते हुए यहां पर आ गई। ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये यहाँ पर राकाश लेक, ये उधर लेक मानसरोवर से निकली और असम से होकर यहाँ नीचे चली। इतना ठीक है, बेसिक हो गया। अब भैया बेसिक इतना तो पता चल गया कि कहां से क्या हो रही है। अब यहां पर देखो, इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस नदी मतलब इंदु, मतलब कि सिंधु नदी भी इसको कहा जाता है। ये कहां से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर लेक से। ये बुकारचू ग्लेशियर है ना, और निकलती कहां से? मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मानसरोवर लेक से निकलती है। और ये जो मानसरोवर लेक के साइड में एक लेक है जिसका नाम है कैलाश लेक। ठीक है, याद रखना ये कैसा है? कैलाश लेक है, तिब्बत में है। अब इसको वहां पर तिब्बत में पता क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिंगी खंबन, और ये कहां पर? अरेबियन सी में जाके गिरती, सभी को पता है, कराए। अब सुनना, मेन बात क्या है, सुनना। ये यहां पर एंटर करेगी इंडिया में, कहां पर? डेमचोक के पास। कहां पर? डेमचोक के पास एंटर करेगी। ठीक है, तो पहले कहां पर थी? पहले थी भैया चाइना में। चाइना के बाद कहां एंटर करी? एंटर करी इंडिया में, तिब्बत वाला अब उसके बाद कहां पर? उसके बाद आएगी पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में कहां एंटर करेगी? दर्दिस्तान चिलास वाले रीजन में। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहां पर एंटर, यहां पर कहा, मतलब पाकिस्तान में चिलास वाले दर्दिस्तान रीजन में। तो इंडिया में एंटर कर रही थी डेमचोक के पास,
पाकिस्तान में एंटर कर रही थी दर्दिस्तान के पास नियर दी नांगा पर्वत। ठीक है, अब सुनना, अब ऐसा माना भी जाता है ये जो इंडस रिवर है ना नांगा पर्वत से अपना थोड़ा पानी लेती भी है। ठीक है, अब सुनो, आखिरी में जाकर ये मिठान को, अब सुनो, ये इतनी कहां से निकलती है, मैंने कंडीशन बताती है इंडिया की, ये पाकिस्तान की। अब सुनो, प्रेशर मत लो, आखिरी में जाकर इसमें 5 नदियां मिलती हैं, है ना, और ये क्या बनाती है, पंजनड बनाती है। कहां पर, पाकिस्तान के मिठानकोट के पास। तो वो तुमसे क्या पूछेगा, मतलब कौन सी जगह पर आकर 5 नदियां मिलती है इंडस रिवर में, जो कि है मिठानकोट। क्या भैया ये उसकी 5 वो होंगी ट्रिब्यूटरीज? बिल्कुल, ये 5 क्या होंगी, ट्रिब्यूटरीज होंगी। इसके ऊपर एक सड़ा सा सवाल पूछा है, मतलब वन, तुम लोगों को लगता है ना रिवर्स इतनी कठिन है, रिवर्स इतनी कठिन नहीं है। क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस रिवर। अब देखो पूरा का पूरा क्लियर मैं चीजें तुमको कराता हूँ। 5 रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 5 रिवर के बारे में, कौन कौन सी 5 रिवर होंगी, सुनना ध्यान से। पहली होगी झेलम। ठीक है, पहली कौन सी होगी, झेलम। फिर पढ़ेंगे चेनाब। ठीक है, चेनाब। फिर पढ़ेंगे राबी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे राबी। फिर पढ़ेंगे ब्यास, और ब्यास के बाद पढ़ेंगे सतलज। बस 5 रिवर पढ़ेंगे। मेरे को तो याद है, तुमको भी याद करा दूंगा। वापस से बोलो, देखो चीजें कठिन नहीं लेना है, बार बार बोल रहा हूं, तुम कर सकते हो, आई हैव फेथ ऑन यू, अभी कर लोगे तुम लोग। शांति से पढ़ो एकदम। ये झेलम है, ये चेनाब है, ठीक है, ये राबी है, ये ब्यास है और सतलज है। धीरे धीरे करके कंटेंट कम होते जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में है पहले झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, है ना। इसकी ट्रिक मैं बता दूंगा भाई, ये बहुत ईजी है। इन जून कार रन्स बिट स्लो, मतलब जून के महीने में क्या जाता है, जून के महीने में तुम्हारा क्या मानसून है जाता है, तो इन जून कार रन बिट्स स्लो, है ना। और भाड़ में जाने दो ये ट्रिक भाई, मेरे हिसाब से तो याद कर लो, झेलम, चेनाब, राबी, बेस्ट और ब्यास और सतलज, लाइन से याद करो, बेटर रहेगा। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले आती झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है, शेषनाग लेक नियर वेरीनाग। कहां से, शेषनाग लेक से निकलती है, कश्मीर से। तो यहां पर देखो, ये निकाल दूं मैं यहां से, लाल कलर ऑरेंज कलर तुमको दिखेगा, ये झेलम नदी यहां से निकली, ये यहां से निकल के ये ऐसा करके ये गई। ठीक है, अब सुनो, झेलम निकली, है ना, यहां से निकली। अब झेलम लेक को दो, है ना, झेलम नदी वहां से निकली, 2 लेक बैठे हुए हैं फीड करने के लिए, मतलब 2 लेक वेट करेंगे कि झेलम नदी आएगी और हमारे को फीड करेगी, है ना। वो है डाल लेक और एक है वुलर लेक, एक है डाल लेक और एक है वुलर लेक। ठीक है, डाल लेक और वुलर लेक, और ये करीबन 2 से 3 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना, डाल लेक और वुलर लेक। अब सुनना मेरी बात, ये अब तुमको दिख रहा होगा, ये जो झेलम है ये किसको ज्वाइन कर रही है भाई, ये तुमको ये देखो, ये छेना अब यहां से निकली, ये छेना अब ये पूरी निकली, अब इसको ज्वाइन कर रही है झेलम, मतलब झेलम इसको ज्वाइन कर रही है। अब कहां ज्वाइन करेगी, जेएस से झेलम, जेएस से झांग, बात खत्म, खत्म। ठीक है, ये कहां पर ज्वाइन करेगी, झांग के पास ज्वाइन करेगी। अब जिस भी बंदे ने यहां पर स्ट्रगल कर लिया रिवर में, मैं बता रहा हूं 7 में से 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे, पक्का बता रहा हूं, और 2-3 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होते ही हैं, उनको छोड़ो। ठीक है, तुम कर लोगे। यहां पर ये क्या होगा, ज्वाइन, यहां पर क्या है, ज्वाइन चिनाब नियर जांग। झेलम को हाइडेस्ट पीस भी कहा जाता है। ठीक है भैया, इतनी कहानी क्लियर है। क्या पहले बताया कहां से निकलती है, कौन से 2 लेक हैं और किस में आकर मिलती है। कहां से निकलती है, शेषनाग लेक नियर वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से निकलती है, और ये झांग में आकर मिलती है। ठीक है, अब किससे मिल रही है, छेनाब से आकर मिल रही है। अब छेनाब को पता चंद्रभागा कहा जाता है। क्यों चंद्रभागा, क्योंकि यहां पर तुम चेनाब नदी देखो, ये 2 नदी से मिलकर बनी है। ठीक है, यहां पर तुमको दिख नहीं रहा है, मगर ये 2 नदी से मिलकर बनी है। ठीक है, 2 नदी कौन कौन सी है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। याद रखना, चेनाब, जैसे चेनाब आया, है ना, तो सीएस से याद रखना, एक निकलता है चंद्रा। ठीक है, एक है चंद्रा और एक है भागा, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा 2 हो गई, चंद्रा और भागा। और ये कहां से निकलती, हिमाचल से। ठीक है, हिमाचल से। तो सुनो, झेलम कहां से निकली, बस एक है जो कि कहां से निकली, जम्मू से निकली। अब ये कहां से निकली है, हिमाचल। अब हिमाचल की लाइन लग जाएगी, और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। क्यों बताऊं, क्यों बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, मैं बताता हूं अभी तुमको। क्योंकि भाई ये छेनाब जो नदी है ना, इसमें आकर तुम्हारी रावी भी मिल रही है, ये रावी भी आकर मिल। अब सुनो, झेल एक ऐसी नदी जो कि 2 नदी से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, कोई बताता नहीं है इतना डीप में, चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है, और ऐसी नदी जिसमें झेलम आकर मिल रही है, तो वो तो बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी होगी काय की, तुम्हारे मेन रिवर इंडस की। हाँ जी भैया, अब बात करते हैं रावी। अब रावी पता कहां से निकली है, ये निकली है दौलाधर रेंज नियर रोहतंग पास। ये कहां पर है, हिमाचल। तो देखो, छेनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकली है और रावी भी हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कहा, अरे तुमको पीर पंजाल, दौलाधर, नगटिब्बा, महाभारत पढ़ाई थी ना, तो पीर पंजाल तो तुम्हारी कहां पर है, जम्मू में है, ये जम्मू में है। उसके बाद जो दौलाधर है, ये जो दौलाधर रेंज है, दौलाधर, यार राइटिंग अच्छी लिखो ठीक है, राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब ये जो दौलाधर रेंज है, ये दौलाधर रेंज कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। स्टार्टिंग में याद कर भैया, बताओ कहां पर याद कराई आपने, अरे याद करा रखिए छुट्टे, यहां पर देखो, तुमको भरोसा रखा करो भाई मेरे ऊपर। ये देखो, पीर पंजाल यहां पर,
तौलाधर रेंज हिमाचल, मसूरी रेंज उत्तराखंड, नगटिब्बा रेंज उत्तराखंड, ठीक है। मसूरी और नगटिब्बा वहीं पर है जहां पर तुम्हारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। महाभारत नेपाल। अब यहाँ पर देखो जो अपन पढ़ रखे थे। अब उसके बाद क्या पर है, यहाँ पर देखो तुम, ये हो गया। अब छेनाब क्या बोल रहा है, छेनाब का एक सवाल है ना। रावी नदी हो गया हिमाचल। अब ट्रिब्यूटरी है काय की, छेनाब की। अब यहाँ पर एक छेनाब का एक सवाल है, तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 205। क्या बोल रहा है कि बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल डैम ये कहां पर बने हुए हैं। याद रखना ये चेनाब के ऊपर बने हुए हैं। बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल डैम चेनाब के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे, बैक टू दी गोल। यहां पर है ब्यास। ब्यास नदी कहां से निकलती है, ब्यास कुंड। और ये ब्यास कुंड पता कहां पर है, ये ऊपर है। ब्यास कुंड तुम्हारा ऊपर है। अब ये ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में, याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिमाचल प्रदेश में। और ये सतलज को ज्वाइन करेगी हरिके के पास। अब ब्यास नदी सुनो, अब ऊपर की तीन कहानी हमने क्या देखा, झेलम देखा, चेनाब देखा, रावी देखा, तीन को अलग करो, 3+2 की कहानी चलती है। कैसे, अब ये जो ब्यास नदी है ना, ये किसको ज्वाइन करेगी, ये ज्वाइन करेगी सतलज को, बस ये ज्वाइन करेगी सतलज को। और जो सबसे बड़ा कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, वो कहां से स्टार्ट होता है, यहीं से वो स्टार्ट होता है। जब जैसे ये ब्यास है और ये सतलज है, दोनों जहां पर आकर मिलेंगी ना, यहीं पर इंदिरा गांधी कैनाल बना हुआ है, आईजीसी यहीं से निकला हुआ है और राजस्थान तक जाता है। अब सतलज रिवर की बात करेंगे, ये राकाश लेक, मानसरोवर लेक के पास मैंने बताया था ना, एक कैलाश लेक, वहीं पर राकाश लेक है, वहां से निकलती है सतलज रिवर। तो हिमालय से एक सतलज निकल रही है ना, और एक तुम्हारी कौन सी इंडस निकल रही है, और ब्रह्मपुत्र निकल रही है। और यहाँ पर भाखरा नंगाल डैम, जिसको लार्जेस्ट मल्टीप्लेयर कहा जाता है, भाखरा नंगाल डैम, गोविंद सागर डैम भी कहा है, ये सतलज रिवर के ऊपर बना है। और आखिरी जास्कर पूछता नहीं है ज्यादा, ग्रेट हिमालय और इंडस को ज्वाइन करता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो तुम, कौन सा है यहाँ पर, 211। क्या बोल रहा है कि रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब, ठीक है भैया, ब्यास कुंड से निकली है, मतलब हिमाचल प्रदेश से निकली है, कौन सी रिवर को ज्वाइन करेगी। तो मैंने 3+2 बताया था, आखिरी के दो में कौन सी थी, ब्यास और सतलज। तो ब्यास किसको ज्वाइन करेगी, सतलज को, आंसर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद तुम कौन सा क्वेश्चन देखो, 182 क्वेश्चन। अब देखो तुम क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अरे भाई, ब्यास है, चेनाब है, रावी भी तुमको पढ़ा दी, तावी नहीं है, यही करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हैं तुमसे, बात खत्म, और क्या चाहिए। इसके बाद ये इन जून कार स्लो, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, बात खत्म, ठीक है। अब वो हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ी, अब हम देखेंगे राइट बैंक, मतलब कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही है। तीन है इसकी, एक है श्योक है, न्यूबरा है, गिलगिट है। गिलगिट तो पाकिस्तान के साइड में होगी, सभी को पता है। श्योक कहां पर है, श्योक कहां से निकलती है, ये निकलती है रीमो ग्लेशियर से। और न्यूबरा क्या है, न्यूबरा श्योक की एक ट्रिब्यूटरी है, बस इतना याद रखना है। अब अपन आते हैं कहां पर, गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे मजे के साथ, है ना। गंगा रिवर सबको लगता है गंगोत्री से निकली है, नहीं, देखो यहां से निकली हुई है, एक नदी आई है, ये अलकनंदा, ठीक है, ये आई है अलकनंदा, इसको अलकनंदा कहा जाता है, ठीक है। और यहां से आई है गंगोत्री, ठीक है, यहां से आ रखी है गंगोत्री, बोल दो भैया ये गंगोत्री आ रखी है, गंगोत्री। अब गंगोत्री कहां से आ रखी है, सॉरी गंगोत्री नहीं बे, भागीरथी, ये आ रखी है भागीरथी। अब ये जो भागीरथी है, अब तुमको कैसे रखना है, ये काटो, तुमको क्या लिखना है, एक नदी आई है बी, जिसका नाम है भागीरथी, एक आई है ए। अलकनंदा निकली है सतोपंथ ग्लेशियर से, और भागीरथी निकली है कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये दोनों आकर कहां पर मिलती है, देवप्रयाग, देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो दोनों क्या बनाती हैं, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से काय का उद्गम होता है, गंगा, गंगा का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गंगोत्री से निकली भागीरथी, सतोपंथ से निकली अलकनंदा, दोनों कहां पर मिली, देवप्रयाग, और वहां से उद्गम होगा गंगा का। ट्रिक बताऊंगा बाद में, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ यही मिलेंगी, अब ये जो प्रयाग बनाए देवप्रयाग, और भी प्रयाग है जो बनते हैं, सुनो, डरना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमको पहली लाइन बोल रहा हूं कि नहा धोकर विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए, नहा धोकर विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। तो नहा धोकर मतलब धौली गंगा, ठीक है, धौली कहा जाता है। अब ये जो धौली आकर कहां पर मिली, विष्णु भगवान की पूजा, मतलब ये क्या बनाएगी, किससे, अब अलकनंदा से मिल रही है, अलकनंदा कॉमन है इन सबके बीच में, ये जो अलकनंदा है ये कॉमन है, ये मिलकर विष्णु प्रयाग बनाया, ठीक है। अब नंदाकिनी रिवर, उसके बाद नंदाकिनी आएगी, नंदाकिनी से तो नंद प्रयाग याद हो गया, नंद प्रयाग बनेगा। अब पिंडर रिवर, 5 पांडव थे, 5 पांडव, आपने थोड़ा बहुत रिलीजियस हो गया, आई डोंट नो, ठीक है। उसमें से एक मतलब एक कर्ण भी थे उनके भाई अलग, तो जो पिंडर है, मतलब पांडव से पिंडर याद करो, और ये क्या बनाएंगे, कर्ण प्रयाग, ठीक है। और मंदाकिनी तो आपको पता ही है, शिव जी से रिलेटेड, रुद्रप्रयाग, तो मंदाकिनी रिवर रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग याद कैसे करें रुद्रप्रयाग ऐसे याद करो कि ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, याद हो जाएगा ठीक है, कई बार प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं लौंडे लोग, तो वैसे ही याद हो जाता है। यहाँ पर देखो क्या सवाल है
कि रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा। अलकनंदा किसके साथ? मंदाकिनी। बात खत्म। ठीक है, याद है? ठीक है, चलो अब यहां पर आओ। सारी चीजें मैंने बता दिया, धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, ठीक है, नंदाकिनी नंद प्रयाग, और फिर ये कर्ण प्रयाग, फिर ये रुद्र प्रयाग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? राइट बैंक तो मैंने पहले लेफ्ट बैंक की बात करते हैं। ठीक है, काई की, गंगा की, गंगा की बात चल रही है यहाँ पर, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? राम, पहले लाइन से याद करो, ट्रिक पहले नहीं, पहले याद करने की कोशिश करो, नहीं तो ट्रिक बता दी और तुम वहां पर लटके पड़े हो। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोशी और महानंदा। याद कोशी और महानंदा। कोशी को बिहार का सौरो कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड लेकर आ जाती है वहां पर। अब इसकी ट्रिक है रिलायंस 3G के मालिक। आर से क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, रामगंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रामगंगा, रामगंगा। ठीक है, रिलायंस 3G के मालिक मुकेश अंबानी। अब 3G मतलब कि एक जी, घाघरा, गोमती और गंडक, गंडक। ठीक है, मालिक से एम से क्या हो जाएगा? महानंदा, महानंदा। ये काय की है? महानंदा तुम्हारा इसकी है। ठीक है, काय की है? महानंदा गंगा की। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो, ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद कर लो, एक यमुना है, एक सोन है, दामोदर। सुनो, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, वो यमुना है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इसकी। अच्छा मैंने पूछा, सुनो यहाँ पर लिखवा देता हूँ, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी थी भैया? छेनाब, क्योंकि छेनाब दो नदी से मिलकर बन रही थी, चंद्रभागा, और इसमें आकर और मिल रही थी। अब इसके बाद गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी? गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। ठीक है, यमुना याद रखना। अब यमुना के बारे में अपन स्टडी करेंगे, डोंट वरी। सोन बाणसागर डैम, और दामोदर सौरो ऑफ बंगाल। ऊपर कोची को सौरो ऑफ बिहार पड़ा, ये सौरो ऑफ बंगाल है। कौन सी? दामोदर। अब सुनना मेरी बात, यमुना की बात करें, ये यमुना नदी ऐसी निकली हुई है और बाद में आकर यहाँ पर क्या, उसको ब्रह्मपुत्र, ये देखो यहाँ पर गंगा, ये गंगा आकर यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर मिलेंगे दोनों, और यहाँ पर 3 रिवर ज्वाइन करेंगी। कई लोग IPL देख रहे होंगे और उनकी फेवरेट टीम होगी CSK, तो यहाँ पर भी CSK लिख दो, CSK, मगर यहाँ पर एक B जोड़ लेना। कैसे? देखो, ये C है, ये S है, यहाँ पर K है, यहाँ पर बीच में B जोड़ लेना। ठीक है, अब सुनो, C फॉर चंबल, S फॉर सिंध, और K फॉर केन, यहाँ पर B फॉर बेतवा। तो सुनो, यहाँ पर ये जो यमुना है, ये यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूर से निकली है, बंदरपूर से निकली है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगा में आकर मिलेगी प्रयागराज, उज्जैन, यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, मगर सुनो मेरी बात, CSK, अब यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? CSK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बात खत्म। तो सुनो, गंगा की पहले मैंने क्या याद करवाई थी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? रिलायंस 3G के मालिक, रामगंगा, गोमती, गंगा, गंडक और महानंदा। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन और दामोदर। यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो इसकी भी ट्रिब्यूटरी याद करो। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी मतलब सबसे बढ़िया सक्सेसफुल टीम मुंबई नहीं है अब, क्योंकि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया है अब है CSK। ठीक है, CSK, तो उसके आप क्या याद करो? CSK, चंबल, सोन और केन और बेतवा। ठीक है, याद हो गया सभी को। अब आते हुगली रिवर। हुगली मतलब गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसको कटी गंगा और भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी मेन ट्रिब्यूटरी क्या है? इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर। तो दामोदर जो आपने ऊपर पढ़ी है, जो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? गंगा स्प्लिट होगी, हुगली, देखो, गंगा स्प्लिट इनटू हुगली एंड रिवर पद्मा। गंगा हुगली और पद्मा में स्प्लिट होगी, मतलब ये गंगा जा रही है, सुना ध्यान से, ये गंगा गई है ना, अब यहाँ पर आकर ये इधर निकलेगी एक, और एक इधर निकलेगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुम्हारे को वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, एक वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर तुमको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सुनना, बांग्लादेश में जो निकलेगी गंगा, मतलब ऐसे ही आई है ना, मैंने तुमको बताया था ऊपर से निकल के, यहाँ जो बांग्लादेश तरफ जाएगी इसको पद्मा बोलते हैं। हुगली रिवर, गंगा कोई, हुगली रिवर कहां पर? वेस्ट बंगाल में। समझ में आया? और ये मुर्शिदाबाद में निकलेगी। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। 2 बात कर ली मैंने, सारी याद करा दी। ठीक है, सारी रिवाइज करके रिकैप कर लेना। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है? एक रिवर है तिब्बत, सुनना ध्यान से, ये रिवर तिब्बत नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है तिब्बत से, जिसको वहां पर कहा जाता है ज़ेंगपो। ठीक है, चाइना में निकलती है, यहाँ पर क्या? यारलुंग ज़ेंगपो कहा जाता है वहां पर। असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जब ये आ जाती है, जमुना कहा जाता है। और सुनना, ये निकली तुम्हारी, सुनो, ये ऐसे करके ये निकली गंगा, ठीक है, गंगा निकली, और यहां पर आकर क्या मिल गई? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र है और ये गंगा है, दोनों मिली कहां पर? बांग्लादेश में, इसलिए इसको पद्मा कहा जाता है। ऊपर मैंने क्या बोला? गंगा को पद्मा नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिली, अब बांग्लादेश में उनको पद्मा बोलेंगे। समझ में आया? अब इसको क्या बोलेंगे? पद्मा। अब सुनना ध्यान से, अब यहां पर बांग्लादेश में इसको जमुना कहेंगे। ठीक है, जमुना, प्योर नाम बोलोगे तो जमुना, जब दोनों मिल जाती है तो क्या बना लेती है? पद्मा।
अब सुना मेरी बात, ये कहां से, चुंगमुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र वहीं जो मानसरोवर लेक है वहीं से निकलती है, ये लिख देना मानसरोवर लेक। सो मानसरोवर लेक से निकलती है। अब भैया ये तो वही लेक है जहां से वो निकल रही थी हमारी इंडस, बिल्कुल ये वही लेक है। अब सुनो, ये अरे लिखा हुआ है ये मानसरोवर लेक से निकल रही है। और आसम में देखो कितनी फैले यार, आसम पूरा ऐसा है, ये देखो आसम पूरा ऐसा है, और पूरे आसम से ऐसे घूमते हुए आती है ये, कैसे, ये पूरा ऐसे घूमेगी और फिर ऐसे निकल के आएगी, ठीक है, ये आसम। भैया आपको तो मैप भी याद है यार, ज्योग्राफी मेरे रगों में दौड़ती है, बस ऐसा है। भले ही कॉमर्स का स्टूडेंट था मगर ज्योग्राफी से एकदम प्रेम मोहब्बत है, आशिकी है, ठीक है। बट हाँ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना यार, अलग वे से पढ़ने से तुमको मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक खुद डिफेंस एस्पिरेंट से पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं भी डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, नरेंद्र भी वी आर ऑल्सो। अभी सीडीएस की एज तो नहीं आगे देंगे, देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इट फॉर्म्स रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बना लेता है ये ऐसा करके, ये उधर, ये इधर अरुणाचल प्रदेश और ये असम। सुनना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, और मछली आइलैंड यही बनाती है, ठीक है, कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, दो है ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ऐसे याद कर लो, धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, ऐसे करके मानस तिस्ता याद कर सकते हो। मगर एक ट्रिक बताऊं तुमको, ये खुद मैंने बनाई है, मैंने खुद ने बनाई है भाई, है ना। ये कपिल भैया खुद यहाँ पर इसका ट्रेडमार्क लगा दिया गया है, ठीक है। सुनो, तीस्ता एंड मानस दो राइट गाइस, तीस्ता एंड मानस आर टू राइट गाइस, दे वेंट टू सीरी इन द मॉर्निंग। भाई तीस्ता और मानस दो एकदम सही सख्त लौंडे थे, ये कहां पर, सीरी गए, ठीक है, मॉर्निंग में, मगर इनने लोहित और दिमाग को घर पर छोड़ गए। दे लेफ्ट लोहित एंड दिमाग। अब सुनो मेरी बात, क्या याद करना है यहां से, ध्यान से सुनो, तीस्ता एंड मानस वर टू राइट गाय, मतलब तीस्ता और मानस राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, काई की ब्रह्मपुत्र की। दे वेंट टू सीरी इन द मॉर्निंग, मतलब सीरी गए, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सीरी भी है। दे लेफ्ट लोहित एंड दिमाग, छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लोहित एंड दिमाग और धनसिरी भी है, ठीक है। तो सुनो, धनसिरी दो है, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो सीरी से क्या याद रखना, जो धनसिरी है चहल भाई की वाइफ, है ना और ये सुभानश्री है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब आगे देखो, अब पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करें यार, पेनिनसुलर रिवर, तो अब यहाँ पर इसका कुछ क्वेश्चन देख लो, ब्रह्मपुत्रा का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लो, कौन सा बताऊं क्वेश्चन तुमको, ये देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला 206, क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, मानस, कामिंग, सुभाश्री, महानंदा। देखो मानस तो है, मानस और तिस्ता, है ना, दे लेफ्ट मानस और तिस्ता, क्या बताया था, मानस और तिस्ता दो राइट गाइस, तो ये तो है, कामिंग है, सुभाश्री सिरी गए थे, ये भी महानंदा नहीं है, क्यों, क्योंकि महानंदा रिलायंस 3G के मालिक एम से महानंदा था, तो सी करेक्ट आंसर है। कैसा लगा, बढ़िया लगा। अब करते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में, मतलब कि ये तो इजी है भाई, मजा आता है इनको पढ़ने में। पेनिनसुलर रिवर ये ऐसी रिवर है जो कि पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है और वहां पर फ्लो करेंगी, और इनको मतलब हिमालयन रिवर से भी पुरानी रिवर कहा जाता है। भैया ऐसा क्यों, हिमालय तो इतना बड़ा है, अरे मेरे भाई पहले क्या बना, हिमालय बना या गोंडवाना लैंड बना, पहले गोंडवाना लैंड था, दोनों मिलकर किससे मिला, यूरेशियन प्लेट से, फिर तुम्हारा हिमालय बना। तो गोंडवाना लैंड इतना पुराना, और गोंडवाना लैंड का पार्ट तुम्हारा पेनिनसुलर प्लेटू है, तो इसकी रिवर भी पुरानी होगी ना, बिल्कुल पुरानी, तो स्मॉलर देन हिमालयन रिवर। अब आगे देखो, छोटी रिवर होती है। अब सुनो, घबराना मत, इफ कपिल भैया इज हियर नो नीड टू फेयर। सुनो मेरी बात, एक ईस्ट फ्लोइंग है एक वेस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, माही, तापी, लूनी, ये जितनी भी साइड में दिख रही है ना, इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, फिर थोड़ा बहुत देख लेना, ज्यादा और ना इनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़नी, बस ये याद रखना ईस्ट फ्लोइंग है, और ये साबरमती और पेरियार वेस्ट फ्लोइंग है, बात खत्म। मेन जो है मैं तुमको कराने वाला हूं महानदी। देखो अब यहाँ महानदी से शुरू करते हैं, मेन कौन सी, ईस्ट फ्लोइंग से शुरू करते हैं, महानदी सबसे बड़ी रिवर है उड़ीसा की, मगर जरूरी नहीं है कि उड़ीसा से निकली है, ठीक है। उड़ीसा से यदि मैं बोलूं, देखो कहां से निकल रही है, उड़ीसा से। यदि मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा ऑफिसर कहां से बनते हैं, हरियाणा से बनते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि एनडीए तुम्हारा हरियाणा में है, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, पुणे। अब यहां पर देखो, ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और ये निकलती छत्तीसगढ़ से, दंड कड़िया जंगल से निकलती है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैली हुई है। तो कैसे याद करोगे, ऐसे याद करना कि महानदी रिवर सबसे बड़ी रिवर है उड़ीसा से, उड़ीसा में उड़ीसा की सबसे बड़ी रिवर है, मगर निकल कहां से रही है, छत्तीसगढ़ से, मतलब कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहेगी। हीराकुद डैम इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम यहीं पर है, ठीक है, और एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है, कहां पर, मतलब कि इसके माउथ पर बनी हुई है, महानदी के माउथ पर, इसको पुरी कहा जाता है, यहीं पर जगन्नाथ टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, पुरी कहा जाता है। अब कृष्णा रिवर की बात करते हैं, एकदम कम पढ़ना है इसमें, ऊपर मैंने तुमको क्या याद कराया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा की सबसे बड़ी रिवर, मगर छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ कौन सा, दंड कड़िया जंगल, बात खत्म। अब आगे बढ़ो, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर
सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला की, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये कहां से निकलती है पता? ये निकलती है वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र से निकलेगी, कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से निकलेगी महाबलेश्वर। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है पता? नाम से याद कर लेना कौन कौन सी। कोयना, एक तो कोयना हो गया, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तो ये देखो दो का पेयर, दो का प्रेयर। तो हम कृष्णा, देखो कभी भी कृष्ण भगवान की बात करेंगे तो क्या थोड़े से अच्छे नाम आते हैं यहाँ पर। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये ऐसे नाम है थोड़े रिलीजियस स्पिरिचुअल नेम है। घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और कोयना। और फिर लेफ्ट में भीमामुशी। फिर भी आप ऐसे, भीमा तू घाट पर वेद को ढूंढ, वरना दीदी मसल देंगी। मतलब दीदी से वो एक डिंडी दूध गंगा है, और मसल से माल प्रभा, एम से माल प्रभा, और डिंगी से एक दूसरी रिवर है। बाकी सीधे याद करो, ये वाला सही रहेगा। यहाँ पर देखो तुम, गोदावरी कृष्णा हो गया। अब पढ़ते हैं गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। सेकंड कौन सी? कृष्णा थी, सबसे बड़ी गोदावरी है, याद रखना गोदावरी। और गोदावरी पता कहां से निकली है? नासिक। नासिक तुमने देखा होगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से तो भैया अभी आपने कृष्णा भी निकाल दी थी, बिल्कुल, तो गोदावरी भी यहीं से निकलेगी। नासिक कहां पर है? कृष्णा, नासिक है महाराष्ट्र में। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वृदा गंगा, क्योंकि ओल्ड एज है इसलिए इसको कहा जाता है। और ये कहां से? नासिक, जो लोग गए होंगे महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर का मंदिर त्र्यंबक कहा जाता है, कई लोग वहां से बिलोंग भी करते होंगे, है ना। यहाँ पर औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, राजमुंद्री यहां से निकलेगा। अब इसको कैसे याद रखना है? सीधा सुनो, गोदावरी कहां से निकलती है, मेरी बात सुनो। पेणगंगा, वेणगंगा, वर्धा, ठीक है, पेणगंगा, वेणगंगा, वर्धा, और इंद्र की सवारी पूर्ण हुई। इंद्र की सवारी पूर्ण हुई मतलब इंद्रवती, सवारी, पूर्णा। ये भाई रिवर के नाम है। इंडीड दीज आर द नेम्स ऑफ द रिवर दैट आई एम टेलिंग यू। इंद्रवती, साबरी, पूर्ण, इंद्र की सवारी पूर्ण हुई। देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? प्रवरा, मंजीरा, मनियार, ठीक है ना। पेणगंगा, वेणगंगा, वर्धा, इंद्र की सवारी पूर्ण मतलब इंद्रवती, सवारी, पूर्णा। तुमको इंद्र जैसे ही आएगा तुम खटाक से तुम इंद्र की सवारी पूर्ण। पेणगंगा जैसे ही आया, पेणगंगा, वेणगंगा, वर्धा। अब पेणगंगा, वेणगंगा, वर्धा लिखा हुआ, पेणगंगा, वेणगंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गोदावरी की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं आपको, कैसे कंफ्यूज करेगा वो तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर नॉट करेक्टली मैच। गोदावरी के इंद्रवती, गोदावरी की इंद्रवती है, बिल्कुल है इंद्रवती, ठीक है। कृष्णा की अभी भीमा, मूसी, मसल देंगी, भीमा अभी कराया ना, ये देखो कृष्णा की ये भीमा, ये भीमा, मूसी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। भीमा कैसे ही आए, मूसी याद कर लिया करो, भीमा, मूसी। अब यहाँ पर सुनो, गंगा की क्या पेण गंगा है? नहीं, पेण गंगा का ही है। पेण गंगा, वेण गंगा, वर्धा काई की है, गोदावरी की है, काम पर, ठीक है। कृष्ण, पेण गंगा, वेण गंगा, वर्धा, गोदावरी के, काम खत्म। अब देखो कावेरी, कावेरी आखिरी है ईस्ट फ्लोइंग में। कावेरी देखो, कावेरी क्या है? ब्रह्मगिरी रेंज से निकली है, कर्नाटका के कुरुप डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, कर्नाटका से निकली है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पर नीचे। और सीधा याद रखो तुम, क्या कावेरी का भाव अमर रहे। कावेरी, कावेरी वर्ड जैसे ही आए तुम्हारे को एक लाइन याद होनी चाहिए, जैसे मैंने इग्नियस रॉक में करवाया था, 3 वर्ड, एंडेसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट। तो ये अलग ही स्कैटर कर देते हैं बच्चे, और इजी, कितना टफ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरीके से कावेरी, ऐसे बहुत सारी ट्रिक बताई है, ओवरऑल ज्योग्राफी में बहुत है। अब जैसे कावेरी है, ठीक है, अब कावेरी है, ठीक है, कावेरी है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? कावेरी का भाव अमर रहे। का मतलब काबिनी, है ना, भाव मतलब भाविनी, अमर से अमरावती और अर्कावती, है ना, अमरावती और अर्कावती, और हे से हेमावती, ठीक है, हे से हेमावती। क्वेश्चन नंबर 184 देखो क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सी इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? अर्कावती है, अमरावती। देखो अर्कावती और अमरावती है, इंद्रवती है, इंद्र की सवारी पूर्ण, तो क्या इंद्रवती यहां पर आएगा? क्या इंद्रवती आएगा? नहीं। इंद्र की सवारी पूर्ण तो कौन कर रहा था भाई? गोदावरी। तो इंद्रवती यहां पर नहीं आएगी, है ना। गोदावरी में इंद्र की सवारी पूर्ण, है ना। कैसे याद करोगे? गोदावरी, गोदावरी से इंद्र की सवारी पूर्ण। ट्रिक भी याद नहीं हो रही तो फिर तो यार इतना सा पानी लो चुल्लू भर का और इसमें डूब जा। यहां पर देखो इसका आंसर, सॉरी गाइस, ठीक है, इसका आंसर है इंद्रावती, ठीक है, कावेरी की इंद्रावती, ठीक है, कावेरी की इंद्रावती है, क्योंकि हेमावती तो है, अर्कावती भी है, अमरावती भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, कुछ मैंने बोला था ना साइड में तुमको पेन्नेर ये मिलेंगी, पेन्नेर तुम कहां पर, वे ऑफ बंगाल में जाती, ये भी वे ऑफ बंगाल में। अरे ये बस छोड़ दो, मैं तो बोलूंगा आखिरी में पढ़ रहा हूं ना, इनको ये कंफ्यूज करेंगी तुमको, बस हाँ ये याद कर लो भाई। ये छोटा नागपुर कहां से निकली है? सुवर्ण रेखा निकली है छोटा नागपुर से, बात खत्म। और ये कौन सी? ईस्ट, ये वेस्ट फ्लोइंग है, बस ईस्ट फ्लोइंग है, याद रखना बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं वेस्ट फ्लोइंग की मेन, 4 है।
अब ये नर्मदा रिवर मेरे यहीं से 10-15 किलोमीटर दूर से निकलती है। अमरकंटक हिल्स मतलब माइकल रेंज की अमरकंटक हिल्स है, वहां से निकलेगी मध्य प्रदेश। तुम तो याद कर लो, कपिल भैया एमपी से बिलोंग करते हैं, वहां से नदी निकलती है। दो है, एक सतपुड़ा और एक कौन सा, विंध्याचल, दोनों के बीच से नर्मदा रिवर निकलती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर डिस्चार्ज हो जाती है। पहले एमपी में जाएगी, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ऐसा रिफ्ट वैली फ्लो करती है, मैंने तुमको बताया है। ठीक है, अब माही रिवर, ठीक है, माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां से निकलेगी? ये भी एमपी से निकलेगी, बाण सागर और जमुना लाल डैम यहीं पर है और अरेबियन सी में जाके निकल जाएगी। ये दोनों की दोनों अरेबियन सी में जाकर मिलती है, नर्मदा और माही। और एक लिम्पोपो रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है, उसको नोट डाउन कर लेना। ये कैंसर को 2 बार कट करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा हुआ है लेफ्टिनेंट वाला, ठीक है, और निकलती है एमपी से। अब तापी की बात करेंगे हम लोग, तापी भी एमपी से निकल, मतलब नर्मदा, एक नर्मदा, यहाँ पर तापी और यहाँ पर माही, नर्मदा माही तापी भी यहीं से निकलेगी। और ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एमपी से यहाँ पर, और इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। उकाई डैम यहीं पर बना है। लूनी रिवर आखिरी, लूनी रिवर भाई सबसे बड़ी रिवर है थार डेजर्ट की। कहां से निकली? अजमेर राजस्थान से निकली है, और रण ऑफ कच्छ वहीं पर जाके अरेबियन सी में जाकर मिल जाएगी, रण ऑफ कच्छ गुजरात में। और बस ये आखिरी है साबरमती और पेरियार, वहीं अरावली हिल्स वहां से निकलती है, राजस्थान की अरावली हिल्स साबरमती निकलती है। और ड्रेन तो तुमको पता है अरेबियन सी में होंगी, क्योंकि इधर अपना वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। केरला की सबसे लंबी रिवर पेरियार, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन तुमको कौन सा, लगभग मोस्टली अब इजी क्वेश्चन है, कर लोगे बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जेंटलमैन यहीं पर आकर हमारा सेशन खत्म हो गया है। पूरी की पूरी चीजें जितनी भी बताई है नोट डाउन कर लेना और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो किस तरीके से सेशन लगा, लाइक करो। और जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने सेशन अपना कंप्लीट कर रखा है उनसे भी कह देना भैया रिवाइज कर लें, ठीक है। यदि तुमने सेशन भी कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से रिवाइज कर लें। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, जय हिंद।